अब आप अपनी पोर्ट गिरवी रखवाने जा रहे हो तो पोर्ट के बाद फिर आप अल्लाह ना करे एटमी असासों की तरफ भी वो लोग आ जाएंगे। अगर मैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना। अभी आपको क्या पता आपकी मोटरवे गिरवी से आपका एयरपोर्ट गिरवी है, अभी अब ये पोर्ट पे हाथ डाल रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा मुल्क गिरवी हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करता था, आज उसकी औकात कह दो या असलियत कह दो दुनिया के सामने आ गई कि अपना कर्जा चुकाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को अपना कराची पोर्ट का टर्मिनल बेचने जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखो आप लोग इस वीडियो में। IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा, और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो UAE को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है, फिर उन कर्जों के इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। मैं भी सवाल और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, वो इंडिया के साथ बड़ा अपना अलायंस बनाने जा रहे हैं, बड़े रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है उसकी जो फ़ौज है, नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ उसको बना के रखनी होगी, और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें आप तो हमारे पलड़े में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज हमेशा क्लियर रहती हैं। इवन रशिया ने ईरान पे भी सैंक्शन से इंडिया वहाँ से भी ऑयल ले रहा है बिल्कुल। और ईरान से जो है अभी इवन के ईरान ने हम पाकिस्तान पे एक केस किया हुआ है कि इनका एक साइन हुआ था गैस पाइपलाइन का, उन्होंने अपने ईरान से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो पाइपलाइन बिछा दी थी, और पाकिस्तान ने उस पर आगे अमल दरामद नहीं किया, तो वो जितना लॉस हुआ है ईरान को, उसने पाकिस्तान पे केस किया हुआ है। वो $18 मिलियन है, बिलियन डॉलर है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको ये फाइन देना पड़ेगा। बजाय कोई चीज़ गिरवी रखवा देते हैं, कभी फॉरेन एसेट्स गिरवी रखवा देते हैं, इसके बजाय हम अगर ट्रेड अपने खास तौर पे नेबर्स के साथ ही, दुनिया को तो छोड़ें, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड ही अगर बेहतर कर लें, तो आपको नहीं लगता कि हमें ना तो IMF की ज़रूरत पड़े और ना ही अपना कोई पोर्ट गिरवी रखवाने की ज़रूरत पड़े? सर देखें सिंपल सी बात है, ट्रेड करना क्या है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी कंट्री जो होती है ना वो सिंपल दो चीज़ों से ऊपर जाती है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ किस तरह होंगे? हम कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे ना। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान अपने आप को भारत के बराबर दिखाने की कोशिश करता था, हर छोटी छोटी बात पर भारत को धमकी दिया करता था, आज उसकी असलियत ये है कि पाकिस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक और IMF का 77.5 बिलियन का कर्जा है। अब वो कर्जा पाकिस्तान के गले की फांस बन गया और 2025-26 में यह कर्जा IMF वर्ल्ड बैंक को वापस लौटाना है। अब पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $350 बिलियन की है, तो वह कर्जा पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? इसलिए पाकिस्तान ने अपने देश में एक कानून बनाया कि वो अपने देश के एसेट बेच सकता है, उसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या विपक्ष दखल अंदाजी नहीं कर सकता।
इसीलिए फाइनली पाकिस्तान की सबसे व्यस्तम पोर्ट, जिस पर पाकिस्तान को 85% विदेशी इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है, आज वो कराची पोर्ट यूएई को 1 मिलियन में बेचने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार भी $3.5 मिलियन का है, तो उससे कर्जा उतर नहीं सकता। वहीं उसके उल्टा यही यूएई भारत के कश्मीर में मॉल बनाकर बिजनेस कर रहा है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएई के साथ है। आज पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 48% है। पाकिस्तान के लोगों की बेसिक जरूरत आटा, चावल, चीनी इतनी महंगी होगी कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, और अपने परिवार को पालते हैं और स्थिति इतनी खराब है कि लोग खाने के लिए आटा भी नहीं है। इसका उल्टा भारत की इन्फ्लेशन रेट 2.5% है। तो भारत पाकिस्तान के बीच महंगाई का जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब तो चाइना भी पाकिस्तान को कर्ज देने के बदले पाकिस्तान में अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है। जिनको पाकिस्तान अपना दोस्त बताता था, जिनको अपना हिमायती बताता था, आज वो भी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान को हड़प रहा है, पाकिस्तान पर कब्जा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान बर्बाद होने के पीछे इनके नेताओं का हाथ है। ये लोग पाकिस्तान में भ्रष्टाचार तो करते हैं और पैसा विदेश ले जाते हैं। क्यों? इनका परिवार तो बाहर विदेशों में रहता है और पीसता है, परेशान होता है, भूखा सोता है पाकिस्तान का आम आदमी। और अब तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, और इसी दिवालिया होने से बचने के लिए यूएई को अपना पोर्ट बेच रहा है। कि हमें अपनी प्रोडक्शंस इंक्रीज करनी पड़ेंगी। हमारी प्रोडक्शंस इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसका कोई परमानेंट, मुझे आगे कोई 10, 15, 20 साल में भी पाकिस्तान का कोई हल होता मुझे नजर नहीं आ रहा। ट्रेड किया जो मैंने बात ट्रेड किया, क्या करेंगे ना, नहीं कुछ ट्रेड करने के लिए। ट्रेड क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू, टमाटर, बस यही है। टमाटर भी वो इंडिया से हम इंडिया को बेचने बंद कर देते हैं। अच्छा, बाकी लेने इंडिया से तो आलू टमाटर हम लेते हैं, बाकी कंट्रीज नमक वगैरह देते हैं, या सीमेंट का सुना था, और नमक भी हम कोड़ियों के भाव देते हैं। वही नमक वो वहाँ पे जाके प्रोसेस करके महंगा तरीन पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो उनके साथ 100 साल तक हमने इसी रेट पे आपको नमक देना है। ठीक है, ऐसी क्या वजह बनी? आपने बोला हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, और ये एक ऑथेंटिक बात है। अगर इसके ऊपर सोचा जाए, हम जिस बात में आगे ये तो कह देते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, एक्सपोर्ट को। भाई एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब क्या हम दुनिया में जो मार्केट में रेट चल रहा है, क्या हम उसके साथ कम्पीट या उसे बीट कर सकते हैं? टेक्सटाइल की बात करें, वो यहाँ से बाहर जाती जा रही है, वो बांग्लादेश ने हमारी सारी कैप्चर कर ली है, बिजनेसमैन वहाँ चला गया। सर, लोड शेडिंग जब होगी, जब आपको गैस नहीं मिलनी, बिजली नहीं मिलनी, तो टेक्सटाइल क्या करना है? टेक्सटाइल यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेसमैन हमेशा जो होता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिजनेस का सोचता है, कभी भी वो ये नहीं सोचता। तो जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलना है भाई, उसने वहाँ पे जाना है ना। बांग्लादेश कोई इसका रिश्तेदार मुल्क तो नहीं है, किसी का भी रिश्तेदार नहीं है, तो उसको अगर बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है तो वो डेफिनेटली अपने बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हम टेक्सटाइल को और गिराते जा रहे हैं और गिराते जा रहे हैं। हम प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं बढ़ेगी, हम हैं अफसर टाइप के लोग हैं। ठीक है, हम एक सुई भी जो है हमारी, वो भी बाहर से बन के आती है। अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं। हर चीज मेड इन चाइना, ईच एंड एवरीथिंग जो है, ठीक है, वो हम जो है वो बाहर से परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का कराची पोर्ट यूएई को बेचने पर आपकी क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।